इसके बाद देखिए 1275 के लिए जो प्रीलिम्स का परीक्षा हुआ है और जो मेंस का परीक्षा हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए 2024 में आने वाले वैकेंसी को लेकर हम आपको तैयारी करवाएंगे। 1275 प्रीलिम्स का जो परीक्षा हुआ, दोनों सिटिंग, पहला सिटिंग, दोनों सिटिंग, दोनों देखिए कहां से प्रश्न पूछे गए थे। मतलब अभी तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स का ही तैयारी करेंगे, तो प्रीलिम्स के तैयारी के दौरान आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए, 1275 में पूछे गए प्रश्न के आधार पर इसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। प्रीलिम्स में 6 गो मैथ पूछा गया है। देखिए सामान्य तौर पर विद्यार्थी के दिमाग में क्या होता है, सोचिए, सुनिए। प्रीलिम्स जीएस पर निकाल लेंगे, मेंस में मैथ रीजनिंग पूछेगा। तो सामान्य तौर पर मेंस की तैयारी के दौरान लड़का जो है मैथ रीजनिंग पढ़ता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, देखिए 1275 की कहानी हम आपको बताते हैं। प्रीलिम्स में 6 गो मैथ पूछा, मेंस में 5 गो मैथ पूछा, और मेंस में 20 गो रीजनिंग पूछा, 20 गो रीजनिंग पूछा। तो देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा, इसमें प्रीलिम्स में रीजनिंग नहीं पूछा था, प्रीलिम्स में रीजनिंग नहीं पूछा। तो देखिए गौर कीजिएगा थोड़ा सा चीजों पर, 1275 वैकेंसी के ही चीजों पर गौर कीजिएगा। मेंस में 20 गो रीजनिंग, मेंस में 5 गो मैथ, 20 5 25। मेंस की बात हम करें, मेंस का भी यहां पे हम लिख करके लाए हैं, आप चिंता नहीं कीजिएगा। 1275 25 फरवरी 2024 मेंस, ये मेंस का है। मेंस में देख लीजिएगा मैथ का या गणित 5, मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग 20, ये मेंस का कहानी है। और प्रीलिम्स में जो है आपको 6 गो मैथ पूछा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि बिना मैथ रीजनिंग का आप सब इंस्पेक्टर बन जाइएगा? अगर आपके दिमाग में ये बात चल रहा है ना, तो आप भरम में जी रहे हैं, समझ गए, भरम में जी रहे हैं आप। नहीं होने जा रहा है। अभी लिख करके ले लीजिए, पॉकेट में रख लीजिए आप पर्स में। अगर मैथ रीजनिंग को आप इग्नोर किए, हो सकता है आपका प्रीलिम्स निकल जाए, हो सकता है आपका मेंस भी निकल जाए, मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट नहीं बनेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। और मैथ और रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, कम से कम 80 से 90% तो होनी ही चाहिए। तो मैथ और रीजनिंग इस बैच की अगर हम बात करें, तो इस बैच में जीएस को गहनता से तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, मैथ और रीजनिंग को भी हम गहनता से करवाएंगे। और जो गलती 1275 वाले छात्र और छात्राओं ने किया है, वो गलती आप नहीं करें। बोले थे हम उन लोगों को कि आप इग्नोर नहीं कीजिए, नहीं कीजिए। प्रीलिम्स के टाइम में सबके दिमाग में ये बात था कि मेंस में पढ़ेंगे ना मैथ रीजनिंग। अब मेंस में तैयारी करने के लिए टाइम ही नहीं दिया, तो मेंस में क्या पढ़ेगा मैथ रीजनिंग। तो प्रीलिम्स के समय से ही मैथ और रीजनिंग को भी पढ़ते हुए जाना है, ताकि बाद में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो मैथ और रीजनिंग, जीएस तो ठीक है, बिना जीएस का तो एसआई बनने का आप सपना भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग को भी आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। कुल मिलाकर के हम ये बतलाना चाह रहे थे। मैथ 6, हिंदी 2, बिहार 3, इंग्लिश 2, हिस्ट्री 14, वर्ल्ड हिस्ट्री जिसमें 3 और इंडियन हिस्ट्री 11, पॉलिटी 13, ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी 1, इंडियन ज्योग्राफी 11, इकोनॉमिक्स 10, फिजिक्स 7, केमिस्ट्री 6, बायोलॉजी 7, करंट अफेयर 14, स्टैटिक्स 4 बराबर 100। तो देखिए यहां पर 2-3 बात हम आपको गौर करवाएंगे, यहां पर 2-3 बात गौर करवाएंगे। एक बात हम आपको यह गौर करवा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ाने वक्त 1275 वाले को जब पढ़ा रहे थे उस समय में भी, 2446 वाले को पढ़ा रहे थे उस समय में भी, 2213 वाले को पढ़ा रहे थे उस समय में भी, सब कहता था सर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाइए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाइए, इंडियन से मन नहीं भरा। देखिए ना प्रश्न कितना आता, पिछले साल के भी क्वेश्चन को पलट करके देख लीजिएगा। बिहार एसआई परीक्षा में इंडियन ज्योग्राफी बेहतर कर लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी में प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, वर्ल्ड से आता भी है नहीं भी आता है। मेंस में वर्ल्ड से एक को प्रश्न नहीं आया है, मेंस में वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न नहीं आया है। प्रश्न पलट करके देख लीजिएगा, मार्केट में तो मेरा प्रश्न घूम रहा है, समझ गए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक बात हम आपको यहां पर यह गौर करवाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीछे आपको नहीं भागना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीछे नहीं भागना है, भागना है तो इंडियन ज्योग्राफी के पीछे भागना है। इस डाटा के जरिए एक संदेश हम आपको यह देना चाह रहे हैं, और इस डाटा के जरिए दूसरा संदेश हम आपको यहां पर क्या देना चाह रहे हैं, समझिएगा। देखिए संस्थान अपने तरफ से सब चीज आपको गाइड करेगा, कौन बुक लेना है, कौन नहीं लेना है, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन एक चीज यहां पर हम आपको बतलाना चाहेंगे, जो नई वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर के हम प्रैक्टिस सेट निकालेंगे। आप प्रैक्टिस सेट लेकर के जरूर बनाइएगा। अब कहिएगा क्यों? यहां पर एक कारण है, हमारे
द्वारा तैयार प्रैक्टिस सेट एकदम ड्यू टू पैटर्न रहता है, परीक्षा के पैटर्न पर रहता है। आप पूछ लीजिएगा, या फिर आप भी दिए होंगे 1275, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे 1275 प्रीलिम्स दिए होंगे, नहीं निकला होगा। आप देखे होंगे 2 हिंदी 2 इंग्लिश पूछा है, और 1275 एग्जाम से पहले आप देखे होंगे हम प्रैक्टिस सेट निकाले थे, और हम अपने हर प्रैक्टिस सेट में 2 हिंदी और 2 इंग्लिश का क्वेश्चन दिए थे। हमको पता था 2 हिंदी 2 इंग्लिश आएगा, और आया कुछ किताब से भी हिंदी इंग्लिश लड़े थे। तो प्रैक्टिस सेट इसलिए जरूरी है। किसी और का प्रैक्टिस सेट कीजिए नहीं कीजिए, हमारा प्रैक्टिस सेट तो आपको करना ही होगा, पैटर्न अगर आप समझना चाहते हैं तो। फिर मेंस अभी हुआ है 17 दिसंबर को, मेंस का भी हम प्रैक्टिस सेट लाए थे। हम अपने प्रैक्टिस सेट में आप जाकर के देखिए, 5 से 6 करंट दिए हैं, 5 से 6 बिहार दिए हैं, और परीक्षा में भी 5 से 6 करंट और 5 से 6 बिहार आया है। तो इसलिए यहां पर दूसरा संदेश हम आपको यह देना चाहते हैं, वैकेंसी आने के बाद जो हम प्रैक्टिस सेट निकालेंगे प्रीलिम्स में या मेंस में, ड्यू टू पैटर्न होगा, आप उसको लेकर के जरूर कीजिएगा। ये 2 बात हम आपको बतलाना चाह रहे हैं। और तीसरा संदेश हम आपको यह देना चाह रहे हैं कि इतना चीजों को जो है आपको पढ़ना होगा। यहां पर हिंदी और इंग्लिश की हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट को डिसाइड नहीं करेगा। तब ये नहीं 2 हिंदी 2 इंग्लिश पूछा है तो हिंदी इंग्लिश पढ़ने में लग गए, नहीं। जहां पर ज्यादा है, देखिए हिस्ट्री ज्यादा पूछ रहा है, पॉलिटी ज्यादा पूछ रहा है, ज्योग्राफी ज्यादा पूछ रहा है। देख लीजिए ना, हिस्ट्री 14 गो है, पॉलिटी 13 गो है, ज्योग्राफी 12 गो है टोटल, इकोनॉमिक्स 10 गो है। देख लीजिए इकोनॉमिक्स 10 गो है। बहुत सारा मास्टर बात बोलता है 3 गो 4 गो इकोनॉमिक्स आया। अच्छा, 3 गो 4 गो आया है, मतलब इहो नहीं पता है कौन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कौन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ना है। प्रीलिम्स की बात है, ये 10 गो इकोनॉमिक्स आया है, मेंस में 2 गो आया है, और पैटर्न यही रहा है। हम आपको एक और यहां पर संदेश देना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स पे पकड़ प्रीलिम्स में बना लीजिए। प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के प्रश्न 1275 में भी ज्यादा रहे हैं, 2213 में भी ज्यादा रहे हैं, 2446 में भी ज्यादा रहे हैं, लेकिन मेंस में इकोनॉमिक्स नहीं ही पूछता है, या पूछता है तो मैक्सिमम 2 या 3 पूछेगा, या नहीं पूछेगा। तो प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स डिसाइड करेगा आपके रिजल्ट को। तो जो अगली यहां पर गौर करने वाली बात है, प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान इकोनॉमिक्स पर ज्यादा जोर देना है, मेंस की तैयारी के दौरान इकोनॉमिक्स पर ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि मेंस में मात्र 2 गो इकोनॉमिक्स पूछा है। अगला पीडीएफ आप देखेंगे, अगला पीडीएफ आपको मेंस का ही है जो 25 फरवरी को हुआ है। देख लीजिए आप यहां पर, अर्थव्यवस्था 2, प्रीलिम्स 10, मेंस 2 गो। तो कहां पर अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स कहां रिजल्ट डिसाइड करेगा, आप थोड़ा स्वयं सोच करके देखिए। तो इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के रिजल्ट को डिसाइड करता है, मेंस के रिजल्ट को इकोनॉमिक्स डिसाइड नहीं करता है। इसके बाद जो आपको मेंस के परीक्षा हुए हैं, इसमें इतिहास से देख लीजिए, 6, 12, 2, 14, इसमें भी 14 प्रश्न आए हैं। 6 गो प्राचीन से आया है, 2 गो मध्यकालीन से आया है, और 6 गो आधुनिक से आया है, और विश्व इतिहास से 1 गो आया है। 14 1 15 प्रश्न हुए। और एक संदेश यहां पर हम आपको यह देना चाहते हैं कि आप देखे होंगे कि अभी सिलेबस सब में परिवर्तन हो रहा है, और जहां तक हमें याद है प्रीलिम्स में भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1 से 2 प्रश्न पूछता है, और मेंस में भी 1 से 2। मतलब इतिहास की भी अगर हम बात करें तो इतिहास में तीनों सेगमेंट पे जोर नहीं देना है, लेकिन 2 सेगमेंट पर भारतीय इतिहास में जरूर जोर देना है, एक प्राचीन और दूसरा आधुनिक, एक प्राचीन और दूसरा आधुनिक, ये 2 सेगमेंट पर ज्यादा जोर देना है। इसके बाद प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत कुछ डिसाइड करता है। प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 प्रश्न आए थे, पहला सीटिंग में भी 3 प्रश्न आए थे, और दूसरा सीटिंग में भी 3 प्रश्न आए थे। तो प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री डिसाइड करता है चीजों को, और वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछे भी जाने चाहिए। और इसलिए प्रश्न पूछे जाने चाहिए क्योंकि 9th और 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री है। एनसीईआरटी जाकर के देखिएगा। और यहां पर हम आपको बता दें कि एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट हम आपको शुरू में ही अवेलेबल करवा देंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जब हम इतिहास पढ़ाएं तो आधुनिक के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री को भी जो है लेकर के चले, वर्ल्ड हिस्ट्री हम आपको पढ़ा दे, एनसीईआरटी के थ्रू वर्ल्ड हिस्ट्री हम आपको पढ़ा दे। समझ गए? तो ये मेंस का है। भारत का भूगोल देख लीजिए, सिर्फ भारत का भूगोल 13, भारतीय राज्य व्यवस्था 13, अर्थव्यवस्था 2, समसामयिकी 6। देखिए सामान्य तौर पर पहले क्या होता था कि करंट सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में पूछता था, इस बार मेंस में भी प्रीलिम्स पूछा है। तो आप स्वयं बताइए, पहले ये था कि प्रीलिम्स में मैथ नहीं पूछेंगे, अब मैथ प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछ रहा है। पहले ये था कि करंट सिर्फ प्रीलिम्स में पूछेंगे, अब प्रीलिम्स मेंस दोनों में करंट पूछ रहा है। तो आप हमको ये बताइए कि आप प्रीलिम्स का अलग तैयारी कीजिएगा, मेंस का अलग तैयारी कीजिएगा? नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी जो है साथ साथ करना होगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी जो है आपको साथ साथ करना होगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। समझ गए? उनको बाहर कर दीजिए क्लासरूम से। समझ गए? तो ये देख लीजिए। और यहां पर जो है वो देख रहा है, छोड़िए ना, आप लोग यहां पर देखिए ना। समझ गए? फिर बिहार है 3, भौतिकी है 5, रसायन शास्त्र है 5, जीव विज्ञान है 5, गणित 5, मानसिक योग्यता 20, विविध 6, समाज शास्त्र 2। ये आपको मेंस में पूछे गए प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के आप प्रीलिम्स देखिए या मेंस देखिए, दोनों में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट का वेटेज काफी ज्यादा है। आप प्रीलिम्स में गिन लीजिए,
हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी प्रीलिम्स में 14 13 कितना हुआ 27 27 12 27 12 39 हुआ प्रीलिम्स में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। और मेंस में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी 43 को है 43 को है, देख लीजिए। 14 ये हो गया, एक 15 अब 15 13 28 13 15 13 28 28 13 41, चलिए ठीक है 41, तो 39 और 41 मतलब एक रेशियो लेकर के चल सकते हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आता है कितना 40 के आसपास, 40 के आसपास क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आता है। और हम आपको बता दें कि अगर आप हमसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ते हैं 40 क्वेश्चन मान के चलिए, 35 को क्वेश्चन आप बना करके आइएगा, हमारा विद्यार्थी 35 को बना करके आया है और आएगा भी, तो आप लोग भी कम से कम 35 क्वेश्चन निश्चित तौर पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में बना करके आइएगा। इसमें कोई ये नहीं होगा, ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है। ताली बंद कीजिए ना, ताली बंद कीजिए, आगे सुनिए, आज आप हमको सुनिए। तो बस यही है, जो पढ़ाएंगे जो करवाएंगे उसको कीजिएगा, उसको डाइजेस्ट करना है, उसको पचाना है। अब इसमें क्या तरीका अपनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो देखिए कुल मिलाकर के जो है इन सभी चीजों के जरिए हम आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि प्रीलिम्स में क्या पूछा और मेंस में क्या पूछा, कितना क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा है और कितना क्वेश्चन पूछा है मेंस में, ये बात जो है हम आपको बतला दिए हैं। तो इसको आधार बनाते हुए जो है आप अपना तैयारी कीजिएगा।